कहा ए सैयद सज्जाद, आज मैं आपको कैद से रिहा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कैदी हैं, आप रिहा हो जाएं, आप मदीने चले जाएं। मौला सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मैं अपनी फुफी अम्मा से पूछ कर आऊँगा, ज़ैनब आलिया से। और फिर मौला सैयद सज्जाद एक मरतबा बीबी के पास आते हैं, आकर कहते हैं अम्मा यजीद हमें आज़ाद करना चाहता है। और बीबी ने क्या फरमाया? बीबी ने फरमाया कि बेटा सज्जाद जाओ और जाकर यजीद तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि हमारे कुछ मुतालबात हैं, हमारे 3 मुतालबात हैं। अगर तुम ये 3 मुतालबात मानने को तैयार हो तो हम रिहा होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसो मुतालबात कौन पेश करता है? जो फाते हो। मुतालबात हमेशा वही पेश करता है जो फाते हो। बीबी ने बयान कर दिया, दुनिया वालों को बता दिया। जो लोग समझते हैं कि हुसैन नाकाम हो गए, उन लोगों को बीबी ने बता दिया हम नाकाम नहीं हुए, हम तो फाते हैं, इसलिए हम अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं। और मौला सैयद सज्जाद एक मरतबा जाते हैं यजीद के पास। यजीद के पास जाकर यजीद तक बीबी का पैगाम पहुंचाया और कहा कि हमारे कुछ मुतालबात हैं। कौन से मुतालबात हैं? मौला ने फरमाया पहला मुतालबा यह है कि शुहदा के सर हमें वापस कर दिए जाए। हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि हमें एक घर दिया जाए कि जिस घर में हम आजादारी हुसैन करें। आजादारो, तुम कितने खुशनसीब हो कि यहाँ बैठकर तुम मातम कर रहे हो, गम हुसैन में आंसू बहा रहे हो। और वहां बीबी ज़ैनब आलिया यजीद से कह रही थी कि हमने जी भरकर हुसैन पर गिरिया नहीं किया, हम रोए नहीं है, इसलिए हमें घर चाहिए जहां पर हम हुसैन का गिरिया करें। तुम खुशनसीब हो आजादारो कि यहाँ पर बैठकर हुसैन 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 कर रहे हो। जरा करबला की सरजमीन पर चलो कि जहां पर जब भी बीबी सकीना हुसैन कहती थी, बीबी को तमाचे मारे जाते थे, बीबी के दुर छीने जाते थे, जी भरकर बीबियों को रोने न दिया गया। और बीबी ने ये मुतालबा रख दिया। बीबी ने कहा कि हमारा मुतालबा है हमें घर दिया जाए, हम उस घर में हुसैन हुसैन करेंगे, हुसैन का गम मनाएंगे। और फिर आज़ादार मौला सैयद सज्जाद ने फरमाया हमारा तीसरा भी मुतालबा है। हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि हमारा लुटा हुआ सामान दे दिया जाए। आज़ादारो यजीद मलून ने कहा कि ए सैयद सज्जाद, मैं आपके 2 मुतालबात मानने को तैयार हूँ। ए सैयद सज्जाद, मैं तुम्हें शोहदा के सर भी दूंगा। ए सैयद सज्जाद, एक घर दूंगा जहां तुम हुसैन हुसैन करो। लेकिन ए सैयद सज्जाद, मैं तुम्हें तुम्हारा लुटा हुआ सामान नहीं दे सकता। ए सैयद सज्जाद, मुझे मालूम नहीं है आपका सामान कौन लूट गया, किधर लूट गया। आज़ादारो, फिर यजीद ने अजीब जुमला कहा। यजीद ने कहा ए सैयद सज्जाद, मैं आपको कीमत दे सकता हूँ सामान की। जब कीमत का नाम सुना, मेरे बीमार इमाम ने कीमत का नाम सुना तो मेरे बीमार इमाम ने फरमाया ए मलऊन, क्या तू उस चादर की कीमत ले सकेगा? क्या तू उस चादर की कीमत दे सकेगा जो चादर मेरी फुफी ज़ैनब के सर से उतारी गई? क्या तू उस कुर्ते की कीमत दे सकेगा जो कुर्ता मेरी दादी ज़ारा ने अपने हाथों से लिया? आज़ादारो, एक मरतबा घर दिया गया, अहले बैत ने रोना शुरू कर दिया, मातम करना शुरू कर दिया। और एक ऐसा मौका भी आया कि अहले बैत को लुटा हुआ सामान वापस किया जाने लगा। एक चादर आई, बीबियों ने कहा ए बीबी ज़ैनब आलिया, आपकी चादर है, चादर ततहीर आप ले ले। दूसरी चादर आई, ए बीबी उम्मे रुमा भी आपकी चादर आ गई। तीसरी चादर आई, ए बीबी उम्मे लैला आपकी चादर आई। आज़ादारो, एक मरतबा एक छोटी चादर आई। चादर तो आ गई, चादर सर पर रखने वाली सकीना नहीं थी। जिंदान शाम में सकीना शहीद हो चुकी। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, मेरे बीमार इमाम वाक़या करबला के बाद खून के आंसू रोते थे। बीमार इमाम खून के आंसू रोया करते थे। रावी बयान करता है, मैंने अर्ज किया मौला, शहादत तो आपकी मीरास है, आप क्यों रो रहे हैं, इतना गिरिया क्यों करते हैं? मेरे बीमार इमाम ने फरमाया
اے راوی تو نے صحیح کہا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن علی کی بیٹیوں کا بازار کوفہ و شام میں جانا، علی کی بیٹیوں کا شرابی کے دربار میں جانا ہماری میراث نہیں ہے، ہمیں علم نبوت ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الله الذين ظلموا أيام الكلام